बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे नल्ली बिरयानी, जो कि आजकल बहुत फेमस है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। नल्ली बिरयानी बनाने के लिए हमने 1 किलो बीफ ले लिया है। ये हड्डी वाला गोश्त है। आप चाहे तो बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन हड्डी वाला लेंगे तो बेहतर होगा। ये मिला जुला गोश्त है, कुछ इसमें बोनलेस है और कुछ हड्डी वाला गोश्त है। और सीधे हाथ पे जो आपको नज़र आ रही है ये नल्ली है, बोन मैरो जिसको कहते हैं। इसके अंदर गूदा होता है। आप चाहें तो छोटे साइज़ की भी ले सकते हैं। हमने एक बड़े साइज़ की ले ली है। सबसे पहला स्टेप है कि हमने यखनी बनानी है, और यखनी बनाने के लिए हम उसके अंदर 3 से 4 तेज़पात डालेंगे। लहसुन के जवे हैं, अदरक है, तकरीबन 2 से 3 इंच का ये पीस है अदरक का, और नमक है। इसमें हम 3 से 4 कप पानी डालेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको उबालेंगे। 20 मिनट तक जब ये अच्छी तरह से उबल जाए तो इसके अंदर से आपने गोश्त को बाहर निकाल लेना है और नल्ली को जो है वो उसके अंदर उबलते रहने देना है। वो तकरीबन मज़ीद 20 से 25 मिनट तक उसके अंदर उबलती रहे। उसके बाद नल्ली और यखनी को आप छान लीजिए और एक साइड पे रख दीजिए। उसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। बिरयानी के चावल हमने आपको पहले भी सिखाए हैं कैसे उबालते हैं। ये पानी बॉयल हो रहा है तमाम खड़े मसालों के साथ, ताकि चावल बॉयल हो सके। बिरयानी की ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 से 4 मीडियम प्याज ब्राउन कर लीजिए आप उनको, 1 कप दही, फूड कलर, और साइड में जो आपको रखा हुआ नज़र आ रहा है वो है बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला हमने आपको पहले भी बनाना सिखाया, उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। उसकी वजह से आप बहुत से मसाले बार बार पीसने से बच जाते हैं। आप चाहें तो बाज़ार का कोई सा भी बिरयानी मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बिरयानी को आप जितना चटपटा बनाएंगे ये उतनी ही मज़ेदार बनेगी। तो इसलिए अगर आप इसमें नमक मिर्च तेज़ रखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। हमने इसको काफ़ी तेज़ मिर्च मसाले के साथ बनाया था और उसी की वजह से जो है वो इसका बहुत मज़ा आया था। जब बाज़ार में ये मिलती है तो ये काफ़ी स्पाइसी होती है, लेकिन हमारी बनाई हुई जो रेसिपी है उसके अगर आप इसे बनाएंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल और माइल्ड फ्लेवर की बिरयानी बनेगी। तो सिर्फ हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि इसको थोड़ा चटपटा बनाइए। दही के अंदर हमने सारे मसाले और प्याज शामिल कर दिया है। इसको हम गोश्त के अंदर लगा देंगे और गोश्त को तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। ये बहुत ऑप्शनल है स्टेप, आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो इसको मैरिनेट होने के लिए रखें, अदरवाइज़ आप इसे डायरेक्ट भी पका सकते हैं। हमने इसको तकरीबन आधा घंटा रखा था। ये वो गोश्त है जो सिर्फ 20 मिनट के लिए बॉईल किया था हमने, और ये अभी फुली डन नहीं है, अभी इसने पकना है। तो हम इसको अच्छी तरह से जो है वो दही और ये सारे मसाले लगा देंगे, और इसी वक्त हम इसके अंदर जो है वो तेल भी शामिल कर देंगे। तकरीबन आधे से पौना कप इसके अंदर आप तेल डाल सकते हैं और इसको मैरिनेट होने के लिए रख दीजिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे कि जब हम इसको गलाएंगे तो गलाने के लिए हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। जो यखनी हमने पहले निकाली थी वो यखनी हम इसके अंदर शामिल करेंगे, और जो नल्ली है वो भी हम इसके अंदर डालेंगे। नल्ली ऑलरेडी 40-45 मिनट पक चुकी है, तो प्रेशर कुकर में वो बहुत अच्छी तरह से गल जाएगी और इसके जितने भी जूसेस हैं वो सारे के सारे मसाले के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आप प्रेशर कुक नहीं करना चाहते, आप देगची में पकाना चाहते हैं, तो आप यखनी थोड़ी सी ज़्यादा रखिएगा। हमने उतनी ही यखनी रखी है कि जिसमें हम गोश्त को गला सकें। तो हार्डली 1.5 से 2 कप यखनी है। टमाटर इस रेसिपी में नहीं जाते हैं। बीफ बिरयानी में टमाटर नहीं डलते हैं, लेकिन चूँकि मुझे बिरयानी टमाटर के बगैर अच्छी नहीं लगती तो इसलिए मैंने इसमें टमाटर डाले हैं। जब तक वो प्रेशर कुक हो रहा है हमने चावल बॉईल कर लिए हैं। क्योंकि चावल हमने आपको पहले भी बॉईल करना सिखाए हैं तो मुझे लगा कि इसकी रेपिटेशन की ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए 90% हमारे चावल कुकड हैं। मैंने आपको ये देखिए करके भी दिखा दिया है। ये बहुत सख्त नहीं है और ये बिल्कुल गले हुए भी नहीं है। जितनी इनमें कसर बाकी है वो जब हम इसे दम पे रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये पूरे गल जाएंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट में जो है गोश्त गल गया है। नल्ली हमने उसमें से निकाल के बिल्कुल अलग कर ली है। अब एक खुले मुंह का बर्तन है, उसके अंदर हमने लेयर करना है बिरयानी को जिस तरह से करते हैं। मैं बस 2 ही लेयर्स लगाती हूँ क्योंकि मेरे पास बर्तन बहुत बड़ा है। पहले आप नीचे एक चावलों की लेयर लगा लीजिए और इसके ऊपर आप सारे मसाले की लेयर लगाइए। जिस वक्त आप इसमें सारा मसाला डालेंगे तो उसी वक्त आप जो भी अपनी चॉइस की ग्रीन सब्जियां डालना चाहते हैं, धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्चें हैं, या सिर्फ धनिया बाज़ लोग डालते हैं, लेकिन पुदीना ही सबसे अच्छी खुशबू देता है बिरयानी के अंदर।
तो मेरा आपको मशवरा है कि आप पुदीना ज़रूर डालें। हमारे पास पुदीना जो है वो बहुत टाइम रहता नहीं है, तो जब भी हम पुदीना लेकर आते हैं तो मैं उसके पत्ते निकाल के फ्रीज़र में रख देती हूँ। उससे उसका कलर तो ज़रूर चेंज हो जाता है, लेकिन उसकी खुशबू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप पुदीना और हरी मिर्चें डालिए खूब सारी यहाँ पे, और लेमन जूस डालिए, 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर लेमन जूस डालें। इस वक्त अगर आप इसको फर्दर सीज़न करना चाहते हैं, हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसे करना चाहते हैं तो आप इसमें इस वक्त गरम मसाला, चाट मसाला, थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा ये शामिल कर सकते हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत दुबाला हो जाएगा। आजकल कराची में तो इस बिरयानी का जैसे किसी तरह से फ़ैशन होता है, वैसे बस बिरयानी का फ़ैशन है ये। तो जिससे भी बात की जाती है तो वो नली बिरयानी की बात करता है। हमें बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि नली बिरयानी बनाना सिखाएं, तो हमने आपको बनानी बता दी है। आप चाहें तो नली को गोश्त के साथ डाल के भी पका सकते हैं और गला सकते हैं, लेकिन उसमें फिर वो वाला फ्लेवर नहीं आता, इसलिए हमने उसकी यखनी पहले निकाली है, क्योंकि यखनी की वजह से इसमें बहुत रिच फ्लेवर आता है। अगर आप यखनी निकाले बगैर इसको बनाएंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल बीफ बिरयानी जैसा होगा, लेकिन अगर आप इसकी यखनी पहले से निकाल लेंगे जैसे हमने बताया है पका के, तो फिर बिरयानी में बहुत अच्छा, एक पुलाव में जो एक ख़ास किस्म का एक टेस्ट और फ्लेवर होता है जो कि आपकी ज़बान पे बहुत देर तक रहता है, वैसा फ्लेवर होता है इस बिरयानी का। और इंशाअल्लाह ताला आप लोग बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। आप यही बिरयानी मटन से भी बना सकते हैं। हमने बहुत बड़े साइज़ की नली ली है, आप चाहें तो छोटी नलियाँ ले सकते हैं। ये हमने थोड़ा सा काला ज़ीरा और सफ़ेद भुना हुआ ज़ीरा ये ऊपर से छिड़क दिया है। फूड कलर डाला है हमने इसके ऊपर, और इसी के ऊपर जो है वो हम दम के वक्त भी नली रख देंगे। वैसे तो नली पूरी कुक हो गई है। जिस वक्त इस बिरयानी को सर्व किया जाता है तो इस नली में से गूदा निकाल के इसे ऊपर रख दिया जाता है। तो ये इसकी स्पेशलिटी होती है। ये देख लीजिए कितनी अच्छी स्टीम बन गई है, हमारी बिरयानी बहुत अच्छी तरह से दम हो गई है। मैंने तकरीबन 10 मिनट इसको तेज़ आंच पे रखा और 20 मिनट इसको हल्की आंच पे दम पे रखा। ये देख लीजिए, इसको मिक्स कर लीजिए। ये माशाल्लाह देखिए कितने खूबसूरत रंग हैं इस बिरयानी के। इसको बनाइए और अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।